दुनिया भर का बाजार उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी मंदी की आशंकाओं, रेटिंग में गिरावट और लक्षित मूल्य कटौती यानी टारगेट प्राइस कट्स ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि भारत की टॉप 10 आईटी कंपनियों के शेयर अपने शिखर से 33% तक गिर चुके हैं। इनका कुल बाजार मूल्य 88,000 करोड़ रुपए तक घट गया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अब गिरावट के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने उच्चतम स्तर से 23% तक लुढ़क गई है, जिससे निवेशकों को 3.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टॉप 10 आईटी कंपनियों में से 8 मंदी की गिरफ्त में हैं। इनमें इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा भी शामिल है। एलटीआई माइंडस्ट्री को सबसे अधिक 33% की गिरावट का झटका लगा है, जबकि विप्रो इस सूची में सबसे कम प्रभावित हुआ है, लेकिन यह भी 16% नीचे है। बाजार में जारी हलचल के बीच मंदी को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अक्सर जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है और महंगाई बढ़ती है या कंपनियां छटनी करने लगती हैं, तो यह सवाल जोर पकड़ने लगता है, मंदी आ रही है क्या? वैश्विक बाजार में पिछले कुछ दिनों में मंदी की सुगबुगाहट बढ़ी है। अमेरिका में ऊंची महंगाई और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी से बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। इससे आईटी कंपनियों की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है और भारतीय कंपनियां भी इससे अछूती नहीं हैं। जेपी मॉर्गन के प्रमुख अर्थशास्त्री ने 2025 में अमेरिकी मंदी की संभावना 40% तक आंकी है। आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट और निवेशकों का डूबता पैसा मंदी की आहट के संकेत दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंदी क्या है, कैसे आती है, इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि मंदी एक आर्थिक गिरावट की स्थिति है जो कुछ महीनों से लेकर सालों तक बनी रह सकती है। यह तब आती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था 2 तिमाही यानी लगातार 6 महीनों तक सिकुड़ती रहती है। इस गिरावट को आमतौर पर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कमी के आधार पर मापा जाता है, लेकिन सिर्फ जीडीपी में ही गिरावट ही मंदी का संकेत नहीं देती। मंदी में बेरोजगारी बढ़ने, उपभोक्ता और बिजनेस खर्च में कमी, उद्योगों के ठप होने और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का हाथ भी होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग चरणों में मंदी भी एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर मंदी आती है तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। इससे बचाव के लिए आपातकालीन फंड बनाकर रखना चाहिए। कम से कम 6 महीने का खर्च बचत के रूप में रखना चाहिए। हाई इंटरेस्ट लोन यानी क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गैर जरूरी खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। आमदनी के नए स्रोतों की तलाश भी मंदी से कुछ हद तक राहत दिला सकती है। फ्रीलांसिंग, साइड जॉब्स या निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मंदी के समय निवेशकों को अपना नजरिया लंबी अवधि का रखना चाहिए। अगर शेयर बाजार गिरता है तो घबराकर निवेशों को सौदों से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुल मिलाकर मंदी किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए सही कदम उठाना जरूरी है। इससे बचने के लिए समझदारी से खर्च करें, बचत बढ़ाएं और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।